नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिया भी जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो बदले की आग, प्यार की गहराई और शक्ति की असीमित ताकत से भरी हुई है। प्रस्तुत है हमारी नई कहानी अ वेंजफुल रीबर्थ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहाँ एक साधारण सी लड़की अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनती है। वान्या की ये कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, जहां हर अध्याय के साथ नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके होश उड़ा देगी। अध्याय 36, नई शक्ति, नया संघर्ष। वान्या की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। फिल्म इंडस्ट्री में उसका प्रभाव और माफिया साम्राज्य में उसकी बढ़ती ताकत हर किसी को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। जादू और शक्ति के बीच वह संतुलन बना रही थी और हर कदम में उसके लिए नई चुनौतियां थीं। लेकिन अब वह तैयार थी। विराज और वान्या का बढ़ता रिश्ता। विराज और वान्या के रिश्ते में धीरे धीरे गहरी भावनाएं पनपने लगी थीं। जब से वान्या ने अपने पुराने दुश्मनों को पराजित किया था, तब से उनका साथ और मजबूत हुआ था। विराज ने वान्या के प्रति अपनी वफादारी और सच्चाई का इजहार किया था, और अब दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार और विश्वास से ही नहीं बल्कि एक मजबूत साझेदारी से भी भरा हुआ था। एक रात जब वे एक गुप्त मीटिंग के बाद कार में लौट रहे थे, वान्या ने विराज से कहा, विराज, क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया में जीने के लिए तैयार हो? हम दोनों की राहें अलग हैं, पर एक साथ चलने से हम दोनों की ताकत दोगुनी हो जाएगी। विराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वान्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह मुश्किल है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई भी चुनौती हराने से नहीं रोक सकता। उसके शब्दों ने वान्या के दिल को मजबूती दी। वह जानती थी कि अब वह अकेली नहीं थी। उसका साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वान्या का जादू और माफिया साम्राज्य। वान्या की शक्तियों में अब एक नई गहराई आ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद उसने अपनी जादुई शक्तियों और माफिया साम्राज्य को और मजबूत करना शुरू कर दिया था। अब वह सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी, माफिया क्वीन और दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। एक दिन उसकी माफिया यूनिट को एक बड़ा खतरा हुआ। दुश्मन उसके साम्राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे थे। ये केवल एक माफिया युद्ध नहीं था, बल्कि यह उसकी असली ताकत और उसकी सत्ता पर हमला था। वान्या ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह पूरी तरह से जानती थी कि उसे अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। उसने अपनी ताकत को नियंत्रित करते हुए दुश्मनों पर हमला किया। उनके दिमाग में घुसकर वह उन्हें भ्रमित करने में सफल रही और सबको नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपनी ताकत को नियंत्रित करते हुए दुश्मनों पर हमला किया। उनके दिमाग में घुसकर वह उन्हें भ्रमित करने में सफल रही और सबको नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने उन सबको अपने कब्जे में ले लिया। उसकी यह सफलता अब माफिया दुनिया में उसकी पकड़ को और भी मजबूत कर रही थी। अगर तुम मुझसे टकराओगे तो तुम्हें मेरी पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, उसने अपनी आक्रामक और बेमिसाल आवाज में कहा। अब माफिया दुनिया में हर किसी को उसकी ताकत का एहसास हो चुका था। तान्या और रोहन की नई साजिश। तान्या और रोहन, जो वान्या के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब एक नई चाल चलने के लिए तैयार थे। तान्या ने अपनी और रोहन की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कुछ खतरनाक कदम उठाए थे। उनका मकसद केवल वान्या को खत्म करना था, और वे दोनों अब हरकत में थे। तब एक दिन तान्या ने वान्या से कहा, तुम सिर्फ एक फिल्म स्टार हो, वान्या। तुम्हारे पास कोई असली ताकत नहीं है। हम तो तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन यह जो हम कर रहे हैं वह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वान्या ने अपनी आंखों में गहरी हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम ये सोचते हो, तान्या, कि मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार हूँ। तुम यह नहीं जानती हो कि मेरे भीतर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे हर कदम को पीछे धकेल देगी। तान्या और रोहन ने वान्या को हल्के में लिया था, लेकिन वे इस बात को भूल गए थे कि वान्या का असली अस्तित्व उन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वान्या की जादू और माफिया साम्राज्य की और भी बढ़ती ताकत। वह दिन रात अपनी जादुई शक्तियों को मजबूत करने के लिए काम करती रही। उसकी जादुई शक्तियां अब और भी ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी थीं। एक दिन
जब उसकी माफिया यूनिट पर हमला किया गया तो वान्या ने अपनी जादुई शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को चित कर दिया। उसने अपने दुश्मनों के दिमाग में घुसकर उनके मनोबल को तोड़ा और उनके फैसले बदल डाले। वह जानती थी कि शक्ति केवल बाहरी ताकत से नहीं आती, बल्कि अपने दुश्मन के मन को समझकर उसे हराना सबसे बड़ी ताकत है। विराज का समर्थन और विश्वास। विराज ने अब वान्या को पूरी तरह से समर्थन देना शुरू कर दिया था। वह अब जानता था कि वान्या केवल एक फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला है जो किसी भी हालात में हार नहीं मान सकती। विराज ने एक दिन वान्या से कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वह तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। वान्या ने उसकी बातों को दिल से सुना और महसूस किया कि उसकी शक्ति अब और भी मजबूत हो गई थी। नई चुनौतियां और बड़ी योजनाएं। अब वान्या के सामने नई चुनौतियां थीं। माफिया साम्राज्य और फिल्म इंडस्ट्री में उसे हर कदम पर नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वान्या ने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि उसे अपने दुश्मनों से निपटने के लिए केवल अपनी शक्तियों का नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों और माफिया साम्राज्य की रणनीतियों को मिलाकर एक नई योजना बनाई। क्या वान्या अपने दुश्मनों को शिकस्त दे पाएगी? और क्या वह अपनी पहचान और ताकत को और भी मजबूत बना पाएगी? डैश डैश डैश। अगला कदम। वान्या का हर कदम दुश्मनों के लिए खतरा। आगे के अध्यायों में वान्या को अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी माफिया साम्राज्य को और भी मजबूत करना होगा। क्या वह अपने दुश्मनों को परास्त करने में सफल होगी? और क्या उसकी और विराज की प्रेम कहानी एक नई दिशा में जाएगी? आगे के अध्याय के लिए बने रहिए, जब वान्या के दुश्मन उसे हराने के लिए अपने खतरनाक कदम उठाएंगे और वान्या उन्हें चकमा देती हुई अपनी जादुई शक्ति और माफिया साम्राज्य की मदद से अपने गहरे दुश्मनों को हरा पाएगी। अध्याय 37। चुनौती और धोखा विस्तारित। रात का समय था और वान्या अपने महल जैसे दफ्तर में बैठी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। लेकिन अंदर, कहीं ना कहीं, वह कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे किसी गहरे तूफान का आभास हो। हर दिन उसे नई चुनौतियां और नए धोखे मिल रहे थे। नए दुश्मन की चाल। तान्या और रोहन के खिलाफ वान्या के मन में गहरी नफरत और प्रतिशोध का ज्वाला जल रहा था, लेकिन उन्हें भी अब ये समझ में आ चुका था कि वान्या को उसकी शक्तियों से हराना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। हमारी अब तक की योजनाएं विफल हो चुकी हैं, लेकिन हमें एक नई दिशा में सोचना होगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन अंदर एक खतरनाक चाल भी थी। तान्या ने घमंड से कहा, वान्या जितनी मजबूत है, उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं जरूर होगी। हम उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। यही वह जगह है जहां हम उसे कमजोर कर सकते हैं। वह जानते थे कि वान्या की बाहरी ताकत और जादुई शक्तियां उन्हें सीधे तौर पर हारने नहीं देंगी, लेकिन एक साजिश, एक मानसिक हमला, उसकी आत्मविश्वास को तोड़ सकता था। वान्या का अंदरूनी संघर्ष। दिन ब दिन वान्या के दिल और दिमाग में एक उथल-पुथल मची हुई थी। माफिया साम्राज्य में वह सबसे शक्तिशाली बन चुकी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उसकी लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी थी। बाहर से वह एक फिल्म स्टार, एक शक्तिशाली महिला और एक आदर्श माफिया लीडर लगती थी, लेकिन अंदर एक घुटन और अजनबी डर महसूस हो रहा था। क्या उसे अपने अंदर की ताकत पर विश्वास था, या कहीं ना कहीं वह भी अपनी सफलता से घबराई हुई थी? एक दिन, जब वह अकेली अपने दफ्तर में बैठी थी, उसे एक गुप्त संदेश मिला,
जो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की साजिश की शुरुआत थी। तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम जल्द ही ये समझ पाओगी। ये संदेश जैसे एक चेतावनी था, जो वान्या को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे उसकी ताकत से भी अधिक कमजोर कर सकता है। विराज और वान्या का रिश्ता। विराज, जो हमेशा वान्या के साथ खड़ा था, अब उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि वान्या की ताकत केवल उसकी बाहरी जादू की शक्तियों में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति में भी है। और अगर वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई, तो उसे कोई भी परास्त कर सकता था। एक दिन वान्या, जो हमेशा अपने डर को छिपाकर रखती थी, विराज के पास आई और कहा, विराज, मुझे लगता है कि मेरी शक्तियां अब मेरे नियंत्रण में नहीं रही हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। विराज ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, वान्या, तुम किसी भी हालत में कमजोर नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ जादू में नहीं है, बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति में भी है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगी, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विराज की बातों ने वान्या को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसका मन अब भी असमंजस में था। क्या उसे अपनी शक्तियों पर फिर से भरोसा करना चाहिए? विराज का साथ और वान्या की योजना। विराज का साथ वान्या के लिए सबसे बड़ी ताकत था। वह जानता था कि उसे केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपने भीतर के डर को भी खत्म करना था। इसलिए वान्या ने अपनी जादुई शक्तियों का और अधिक इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने खुद को केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसकी मानसिक स्थिति, उसके आत्मविश्वास और उसकी मेहनत में है। वह अब मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती थी। और इसके लिए उसे अपने अतीत की उन यादों और डर को भी दूर करना होगा, जो कभी उसकी कमजोरी बने थे। ताकत और मानसिक घेराबंदी। तान्या और रोहन के लिए अब वान्या को हराना और भी मुश्किल हो गया था। वे पहले उसके जादू और माफिया साम्राज्य को चुनौती देते थे, लेकिन अब वान्या ने अपनी मानसिक शक्ति को भी अधिक प्रबल कर लिया था। वह जानती थी कि उसकी शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत उसके मन में था। और अब जब वह खुद पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी, तो उसने अपने दुश्मनों को हराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उनकी चालों को और अधिक स्मार्ट तरीके से उलट दिया। एक दिन, जब तान्या और रोहन ने उसे एक और धोखा देने की कोशिश की, तो वान्या ने अपनी शक्तियों से उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। तान्या और रोहन का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। ताकत और मानसिक घेराबंदी। तान्या और रोहन के लिए अब वान्या को हराना और भी मुश्किल हो गया था। वे पहले उसके जादू और माफिया साम्राज्य को चुनौती देते थे, लेकिन अब वान्या ने अपनी मानसिक शक्ति को भी अधिक प्रबल कर लिया था। वह जानती थी कि उसकी शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत उसके मन में था। और अब जब वह खुद पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी, तो उसने अपने दुश्मनों को हराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उनकी चालों को और अधिक स्मार्ट तरीके से उलट दिया। एक दिन, जब तान्या और रोहन ने उसे एक और धोखा देने की कोशिश की, तो वान्या ने अपनी शक्तियों से उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। तान्या और रोहन का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। तुम हमें हराने की सोच भी कैसे सकते हो? वान्या ने उनके प्रति अपनी जीत का आभास करते हुए कहा। विराज का साथ और नई रणनीति। विराज अब वान्या की रणनीतियों में पूरी तरह से शामिल हो चुका था। उसने समझ लिया था कि केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि मानसिक रूप से अपने दुश्मनों को कमजोर करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब वान्या और विराज मिलकर एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे थे। विराज ने कहा, हम सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक रणनीतियों से भी उन्हें हराएंगे। वान्या, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जानती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, यह मेरी मानसिक शक्ति है।
और मुझे लगता है कि अब मैं उन लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती हूँ जिन्होंने मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की। अगले कदम की तैयारी। वर्तमान समय में वान्या का साम्राज्य और भी मजबूत हो चुका था, लेकिन अंदरूनी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। तान्या और रोहन की साजिशें अब और भी बड़ी हो गई थीं। वान्या ने अपनी अगली योजना के तहत उन दोनों को पूरी तरह से घेरने की योजना बनाई। क्या वान्या अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाएगी? क्या तान्या और रोहन की साजिशें और भी खतरनाक हो जाएंगी? और क्या वान्या अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करने में सफल हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए अवेंजफुल रीबर्थ के अगले अध्याय में। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत। अध्याय 38, योजना का मोड़ विस्तारित। ये एक ठंडी रात थी और पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वान्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखों में उस अपार शक्ति का आभास था जो अब वह हर कदम पर महसूस कर रही थी। उसकी नज़रें उस विशाल दर्पण पर थीं, जिसमें उसकी परछाई उभर रही थी। हर एक दिन, हर एक कदम उसे और ज्यादा ताकतवर बना रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ गहरा था, जो उसे महसूस हो रहा था। एक साजिश, एक चाल, जो अभी तक उसे पता नहीं थी, लेकिन वह उसे जानने की पूरी कोशिश कर रही थी। तान्या और रोहन की नई साजिश। तान्या और रोहन ने अपनी योजना को और भी गहरे तरीके से अंजाम देने की कोशिश की थी। उन्होंने वान्या की ताकत को कमजोर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। तान्या ने एक गुप्त बैठक बुलाई थी, जिसमें रोहन और कुछ और लोग शामिल थे। वह हमें हर बार एक कदम आगे बढ़ने नहीं देती, उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम उसे मानसिक रूप से तोड़ सकें, तान्या ने कहा, उसकी आवाज में गुस्सा और घृणा थी। हम उसे उसकी जड़ों से हिलाकर रख देंगे। हम उसकी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए उसकी खुद की कमजोरी को उजागर करेंगे, रोहन ने कहा, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। लेकिन ये काम जल्दी नहीं होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करे और फिर हम उस पर हमला करें, तान्या ने कहा, और अब उसकी योजना पूरी तरह से तैयार थी। वान्या की आंतरिक मजबूती। जब वान्या ने इस साजिश के बारे में सुना, तो उसकी आंखों में एक तीव्र हलचल पैदा हुई। तान्या और रोहन की ये साजिशें उसे अब समझ में आ रही थी। वह जानती थी कि वे मानसिक रूप से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वान्या अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह जानती थी कि ये समय उसका है, और अब वह अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो चुकी थी। उसने अपनी शक्तियों को और भी गहरे स्तर पर समझने की कोशिश की थी, और अब वह जानती थी कि उसे केवल जादू और ताकत से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति से भी मुकाबला करना होगा। वह खुद से कहती, तुम जितनी कोशिशें करोगी, उतनी ही मजबूत बनूंगी। कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता। वह खुद से कहती, तुम जितनी कोशिशें करोगी, उतनी ही मजबूत बनूंगी। कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता। विराज का साथ और विश्वास। विराज ने भी वान्या की मदद करने की पूरी कोशिश की थी।
वह जानता था कि वान्या अब अपनी मानसिक स्थिति पर काम कर रही है, लेकिन उसे कुछ और मदद की जरूरत थी। वह जानता था कि उसे हर हाल में वान्या के साथ खड़ा रहना होगा, ताकि वह अपने दुश्मनों से लड़ सके और अपनी ताकत को फिर से साबित कर सके। एक दिन, जब वान्या और विराज अकेले थे, वान्या ने कहा, विराज, तान्या और रोहन की चालें अब मेरे खिलाफ और भी घातक हो गई हैं। मैं जानती हूँ कि वे मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है जब मुझे उन पर पलटवार करना होगा। विराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपने आप पर भरोसा रखो, वान्या। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें उसी तरीके से मात दोगी जैसे तुम हमेशा देती आई हो। वान्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो, विराज। मुझे अपनी शक्तियों पर और खुद पर विश्वास रखना होगा। मैं उन सबको दिखा दूंगी कि वान्या किसी से कम नहीं है। विपरीत चाल और अपनी योजना। तान्या और रोहन को अब यह महसूस हो रहा था कि वान्या के आत्मविश्वास को तोड़ना उतना आसान नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि वान्या को कमजोर करने के लिए उन्हें और गहरी चाल चलनी होगी। तान्या ने एक नई योजना बनाई, जिसमें वह वान्या के करीबी लोगों को निशाना बनाएगी। वह जानती थी कि वान्या को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उसके आसपास के लोगों को उसे धोखा देने या अपमानित करने की जरूरत है। अगर हम उसके विश्वास को ही तोड़ सकें, तो हम उसे पूरी तरह से कमजोर कर सकते हैं, तान्या ने कहा। लेकिन ये काम समय ले सकता है, रोहन ने घबराहट के साथ कहा, वह बहुत चालाक है। तान्या ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया, और अब वह वान्या के करीबी सहयोगियों में से एक को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो गई थी। वह जानती थी कि अगर वान्या के किसी दोस्त ने उसे धोखा दिया, तो उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। वान्या का प्रतिशोध और बल। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वान्या ने अपनी शक्तियों को और ज्यादा सशक्त किया। वह अब न केवल जादू में माहिर हो चुकी थी, बल्कि उसने अपने दुश्मनों को मानसिक स्तर पर भी चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और खुद को और मजबूत किया। वह जानती थी कि तान्या और रोहन की साजिशें उसे कभी भी किसी घातक मोड़ पर ले जा सकती है, लेकिन वह उन्हें हर एक कदम पर मात देने के लिए तैयार थी। वान्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं उन्हें उनके ही खेल में मात दूंगी। मेरी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वे जितना सोचेंगे, उससे भी ज्यादा मैं उन्हें हराऊंगी। अगला कदम। अब वान्या पूरी तरह से तैयार थी। वह अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, और उसकी योजना और भी गहरी हो चुकी थी। उसकी अगली चाल उसके दुश्मनों के लिए एक बड़ा धक्का साबित होने वाली थी। क्या वान्या अपनी छिपी हुई शक्तियों को पूरी तरह से बाहर ला पाएगी? क्या वह तान्या और रोहन की साजिशों को उलटने में सफल हो पाएगी, या फिर वे उसे मानसिक रूप से तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए अवेंजफुल रीबर्थ के अगले अध्याय में। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत।
अध्याय 39। कड़ी चुनौती और नई योजना विस्तारित। चांदनी रात का सन्नाटा पूरी तरह से टूट चुका था और वान्या ने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे वह इस सन्नाटे को अपने अंदर महसूस कर रही हो। उसके मन में बसी एक गहरी पीड़ा और दर्द था, जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन अब वह इसे पहचान चुकी थी। ये दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। ये दर्द, यह संघर्ष, उसकी आत्मा को जागृत कर चुका था और उसे एक नई दिशा दी थी। तान्या और रोहन की जालसाजी। तान्या और रोहन, जो पहले से ही वान्या की कमजोरी पर हमला करने की योजना बना चुके थे, अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने अपनी योजना को बहुत गहरी चाल के रूप में तैयार किया था। वे जानते थे कि वान्या अब पहले से कहीं ज्यादा चतुर और सतर्क हो गई थी। यही वजह थी कि वे उसकी कमजोरी को और बेहतर समझने के लिए उसके करीबी लोगों के संपर्क में थे। हमने उसके करीबी सहयोगी को उसके खिलाफ कर लिया है। तान्या ने गहरी सांस ली और अपने साथी रोहन की ओर देखा। अब वान्या को अपनी पूरी दुनिया से धोखा मिलने वाला है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, रोहन ने कहा। वह अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। अगर उसने हमारी चाल समझ ली, तो हम फंस सकते हैं। वह कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसे हर बार मात देंगे, तान्या ने जोर से कहा। वह कभी नहीं समझ पाएगी कि हम कितनी गहरी चाल चल रहे हैं। इस समय तान्या और रोहन की पूरी योजना वान्या को मानसिक रूप से तोड़ने की थी, ताकि वह आत्मविश्वास खो बैठे और उनके द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम में आकर अपनी स्थिति को कमजोर समझे। विराज का साथ और उसकी आस्था। जब वान्या अपने परिवार और दोस्तों से दूर होती जा रही थी, तो विराज हर पल उसके साथ था। वह जानता था कि वान्या को ये सब बहुत भारी पड़ने वाला था, लेकिन वह उसे टूटने नहीं देना चाहता था। तुम ठीक हो, वान्या? विराज ने एक दिन उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वह हल्का मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, विराज, लेकिन अंदर कुछ तो है जो मुझे परेशानी में डाल रहा है। तान्या और रोहन ने मेरी कमजोरी को पहचान लिया है। अब उन्हें मुझे मानसिक रूप से तोड़ना होगा। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, विराज ने उसका हाथ थामा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर उन्हें किसी ने हराना है, तो वह तुम हो। तुम में वो नया जाल और धोखा। तान्या और रोहन अपनी चालों को और गहरा करने लगे थे। वे अब सिर्फ वान्या से ही नहीं, बल्कि उसके सभी करीबी लोगों से भी संपर्क करने लगे थे। उनका उद्देश्य था वान्या के आसपास के लोगों को अपने पक्ष में करना और उसकी भावनाओं को झूठे सपनों और वादों के जाल में फंसाना। अगर हम वान्या को उसके सबसे अच्छे दोस्त से धोखा दिला सकते हैं, तो वह टूट जाएगी, तान्या ने कहा। अब हमें उसकी सारी उम्मीदों को चुराने की जरूरत है। हम उसे पूरी तरह से मानसिक रूप से नष्ट कर देंगे, रोहन ने कहा। ये सुनकर तान्या और रोहन को इस बात का विश्वास था कि वे अब वान्या की दुनिया को तहस नहस कर देंगे। लेकिन उनका एक बड़ा गलत अनुमान था कि वान्या इतने आसान तरीके से हार मानने वाली थी। वान्या का सामना और चौंकाने वाली शक्ति। वान्या धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि कुछ गड़बड़ है। उसे यह महसूस हुआ कि उसके करीबी दोस्त उससे दूर हो रहे हैं, और उसके पास जो लोग थे, वे अब उससे संवाद नहीं कर रहे थे। उसने ये भी देखा कि उसका सबसे करीबी सहयोगी अचानक उसके खिलाफ हो गया था। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन वान्या ने तुरंत इसे हल्के में नहीं लिया। एक दिन, जब वह अपने ऑफिस में बैठी थी, उसे एक गुमनाम संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। वह तुम्हें धोखा देने जा रहा है। वह हैरान थी, लेकिन उसने तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क किया और उसकी सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ये सब साजिश तान्या और रोहन ने की थी। उसके भरोसेमंद सहयोगी ने वास्तव में उसे धोखा दिया था, और तान्या और रोहन ने उसे पैसा और शक्ति का लालच दिया था।
वान्या की आंखों में गुस्से की लहर थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। यह मेरी कमजोरी नहीं है, उसने खुद से कहा, यह मेरी ताकत बनने वाली है। चोट की ताकत में बदलना, यह कोई सामान्य धोखा नहीं है, वान्या ने खुद से कहा। यह मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकती। अब वान्या जान चुकी थी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके खुद के करीबी लोग थे, और उन्होंने उसकी उम्मीदों को चुराया था। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इन साजिशों से जूझने के लिए तैयार है। अब उसे अपनी शक्ति और योजनाओं को पूरी तरह से उजागर करना होगा। चोट की ताकत में बदलना, यह कोई सामान्य धोखा नहीं है, वान्या ने खुद से कहा। यह मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकती। अब वान्या जान चुकी थी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके खुद के करीबी लोग थे, और उन्होंने उसकी उम्मीदों को चुराया था। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इन साजिशों से जूझने के लिए तैयार है। अब उसे अपनी शक्ति और योजनाओं को पूरी तरह से उजागर करना होगा। उसने एक ठान लिया था, वह इन सभी को मात देगी, और तान्या, रोहन और उसके धोखेबाजों को उनकी सजा दिलवाएगी। लेकिन वह इसे जल्दबाजी में नहीं करेगी। वह अपना समय लेगी और सही मौका आने पर उन सबको करारा जवाब देगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तान्या। वान्या के होंठों पर एक शीतल मुस्कान थी, जिसमें गहरी खामोशी छिपी थी। तुमने जो किया है, उसका हिसाब मैं जरूर लूंगी। अगले कदम की तैयारी, वान्या अब अपनी अगली योजना पर काम करने लगी थी। उसने अपनी छिपी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने का फैसला किया, और इस बार वह अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी ताकत और मानसिक स्थिति को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा। क्या वान्या अपनी अगली चाल में तान्या और रोहन को मात दे पाएगी? क्या वह उन्हें अपने विश्वास के खिलाफ करने के लिए मजबूर कर सकेगी? जानने के लिए बने रहिए अ वेंजफुल रीबर्थ के अगले अध्याय में। डैश 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 ये विस्तारित संस्करण कहानी को और अधिक गहरा करता है, जिससे पाठकों के बीच वान्या के संघर्ष, ताकत और उसकी योजना के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। अध्याय 40 शक्ति का पुनर्निर्माण। नवीन योजना का आगाज। वान्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह उस लड़की से काफी अलग थी, जो एक बार अपने अपनों द्वारा धोखा खाई थी। अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, और उसके दिल में एक मजबूत आत्मविश्वास की लहर दौड़ रही थी। उसने निर्णय लिया था कि अब उसे अपने दुश्मनों से अपने रास्ते की बाधाएं हटानी होंगी, लेकिन यह सब चुपके से और बहुत सोच समझकर करना था। आज रात का अंधेरा उसके लिए नए अवसर लेकर आया था। उसने अपने दिमाग में एक नया प्लान तैयार किया था। अब वह खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने ये भी समझ लिया था कि तान्या और रोहन की साजिशों का सही तरीके से जवाब देने के लिए उसे अपनी शक्ति और मर्जी को पूरी तरह से उजागर करना होगा। विराज के साथ कुछ पल। हालांकि वान्या के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी, वह थी विराज का साथ। वह हमेशा उसके पास था, उसकी परेशानियों और संघर्षों को समझता था, और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। विराज, वान्या ने एक दिन उसे देखकर कहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरे सबसे करीबी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती। विराज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वान्या। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, और मुझे यकीन है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगी। लेकिन अब, मुझे उस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वान्या ने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ? विराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम जो चाहो, वह कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से संभाल सकोगी। तान्या और रोहन का शिकार।
तान्या और रोहन अब वान्या को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी साजिशों में और भी गहराई में उतर गए थे। वे उसकी दुनिया को बर्बाद करने की कड़ी से कड़ी योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि यदि वे वान्या के सबसे करीबी लोगों को उसके खिलाफ कर सकते हैं, तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन वान्या के पास अब एक अलग दृष्टिकोण था। उसे ये पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि तान्या और रोहन उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उन कमजोरियों को अपनी अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, वान्या ने खुद से कहा। अब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाने वाली हूँ और तान्या और रोहन को ये समझने का मौका नहीं दूंगी कि मेरी असली ताकत क्या है। विपक्षियों की चालें। तान्या और रोहन को अपने इस कड़े लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपनी योजनाओं को और तेज कर दिया था। वे जानते थे कि वान्या को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें कई मोर्चों पर हमला करना होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने वान्या के पुराने सहयोगियों को अपने पक्ष में किया और उसे सामाजिक और पेशेवर रूप से कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन वान्या ने इस स्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। उसे अपने पुराने सहयोगियों के विश्वासघात के संकेत पहले ही मिल चुके थे और इस बार उसने उनसे सीधे संपर्क किया। वान्या ने उन पर गहरी निगाह डाली और अपनी सारी ताकत एक बार फिर से जमा की। वान्या का सामना और उसकी प्रतिक्रिया। एक दिन जब वान्या अपने ऑफिस में बैठी थी, उसने देखा कि उसके सामने उसकी ही टीम के लोग खड़े थे। वे सभी वान्या के पुराने दोस्त थे, लेकिन अब वे तान्या और रोहन के पक्ष में खड़े थे। तुमने हमें धोखा दिया है, वान्या, एक व्यक्ति ने कहा। अब हम तान्या और रोहन के साथ काम करेंगे। तुम अब हमारी दुनिया से बाहर हो। वान्या का चेहरा किसी बदलाव के बिना शांत था। उसने सिर झुकाकर कहा, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम मेरी मदद करने से मना कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जान लो, जब तक तुम मेरी तरह की ताकत से नहीं गुजरोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या होता है। एक दिन जब वान्या अपने ऑफिस में बैठी थी, उसने देखा कि उसके सामने उसकी ही टीम के लोग खड़े थे। वे सभी वान्या के पुराने दोस्त थे, लेकिन अब वे तान्या और रोहन के पक्ष में खड़े थे। तुमने हमें धोखा दिया है, वान्या, एक व्यक्ति ने कहा। अब हम तान्या और रोहन के साथ काम करेंगे। तुम अब हमारी दुनिया से बाहर हो। वान्या का चेहरा किसी बदलाव के बिना शांत था। उसने सिर झुकाकर कहा, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम मेरी मदद करने से मना कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जान लो, जब तक तुम मेरी तरह की ताकत से नहीं गुजरोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या होता है। उसकी नई ताकत और पहचान। वान्या ने अब अपनी छिपी हुई शक्तियों को पूरी तरह से सक्रिय किया। उसकी महत्ता अब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, अब वह एक सशक्त महिला के रूप में पहचान बनाई थी। उसे खुद को साबित करने के लिए अपनी पहचान से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए था। वह धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य की ओर बढ़ रही थी, और अब उसकी ये यात्रा किसी फिल्मी स्टार से ज्यादा कुछ बनने की ओर अग्रसर हो रही थी। लेकिन वह जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ करना था। उद्धार और पुनर्निर्माण। वह अब अपने सबसे बड़े दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार थी। तान्या और रोहन के सारे जाल को विफल करने के लिए वान्या ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देना शुरू किया। वह अब केवल एक ताकतवर फिल्म स्टार नहीं थी, बल्कि एक रानी थी, जो अपनी सत्ता और शक्ति से अपने विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, वान्या ने अपनी योजना को अंतिम रूप देते हुए कहा। तान्या और रोहन ने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया, लेकिन अब वे मेरी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। सजग प्रतिक्रिया और परिवर्तन की शुरुआत। वह अब हर कदम पर अपने दुश्मनों से आगे थी, और उसका हर कदम सटीक था। ये एक नया अध्याय था, जहां वान्या ने अपनी सच्ची शक्ति का पूरा उपयोग करना शुरू किया था। उसकी यात्रा अब केवल बदला लेने तक सीमित नहीं थी,
ये एक नई पहचान और सत्ता की ओर बढ़ने वाली थी। क्या वान्या अपने विरोधियों को उनकी सजा दिलवाएगी? क्या वह अपनी छिपी शक्तियों को पूरी तरह से उजागर कर पाएगी और तान्या और रोहन को मात देगी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय थी, वान्या अब किसी से भी डरने वाली नहीं थी और उसकी हर चाल एक नए उत्थान का प्रतीक बनने वाली थी। जानने के लिए बने रहिए अ वेंजफुल रीबर्थ के अगले अध्याय में वान्या की ताकत और योजनाओं को देखने के लिए जुड़ें। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत।